मैं एकता नाथ, गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू, श्री शनिदेव मंदिर, भवनाथ तलेटी, गिरनार, जूनागढ़। तो आज हम बात करेंगे अहंकार के विषय में। अहंकार से सिर्फ पद और प्रतिष्ठा मिलने से या धन कमाने से, ज़्यादा पैसा होने से ये अहंकार आता है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी अहंकार ज़्यादा प्रार्थना की हो, हमने जप किया हो, हवन किया हो, तप किया हो, आराधना की हो, उनका भी अहंकार आ जाता है। तो ये अहंकार के गैरफायदे कितने हैं। ये अहंकार ही है जो हमें ऊंचे नहीं उठने देता है। ये हमारे शरीर का भार नहीं है जो हमें ऊपर नहीं उठने देता। ये हमारे अहंकार का भार है जो हमें ईश्वर की तरफ कभी नहीं ले जाएगा। जिस हृदय में अहंता है कि मैं कुछ हूँ, तब तक तो ईश्वर नहीं है वहाँ। वो स्वयं ही है, सब कुछ खुद ही है। तो यह अहंकार का भार है। इनके बारे में बात करेंगे आज थोड़ी सी। कौन सी उपलब्धियों से, इन मुखर विश्रब्दियों से तार रसमाते उलझते, बिन भी उन्मादिनी से सुख व्यथा आलोकतम चेतन अचेतन को भुलाती, बज रही वर्जित स्वरों की रागिनी अनुरागिनी सी। फूल तारों के भरे क्यों, फूल करुणा के भरे क्यों, क्यों हुई कांतार में काली अमा चंद्रानन सी। अमावस पूर्णिमा में बदलेगी, कांटे फूल हो जाएंगे, भीतर अद्भुत अपूर्व चमत्कार होगे। जब हम अंदर उतरते हैं अपनी, तो कुछ ऐसा होता है कि अमावस की रात पूर्णिमा हो जाएगी। इसका मतलब है कि अभी तक हम जो अज्ञान के अंधकार से लिपटे हुए जी रहे हैं, जब हम अंदर जाएंगे तो वो प्रकाश जो दिखाई देगा अंदर, उससे वो अमास छट जाएगा और पूर्णिमा आ जाएगी। जो संसार में हमें कांटे दिख रहे हैं वो फूल हो जाएंगे, फूल दिखने लगेंगे। जब सत्य हमारे समझ में आ जाएगा, उस परम ज्योति का दर्शन हम कर पाएंगे, हमें हमारे स्वस्वरूप का दर्शन हो जाएगा। तब हमें कहीं कांटे, कहीं दुख नजर नहीं आएगा, कहीं काली अंधियारी रात नहीं नजर आएगी। तब तो फिर उजाला ही उजाला दिखेगा, चारों ओर फूल ही फूल दिखेंगे, कांटे कहीं नजर नहीं आएंगे। क्योंकि फिर एक समान भाव आ जाता है ना, एक समानता आ जाती है। ब्रह्म भाव में जीने लगते हैं, शरीर भाव छूट जाता है। शरीर भाव है तब तक ही हम मन के ऊपर जी रहे हैं। शरीर भाव मिट गया तो मन वो भी मिट गया, फिर हम आत्म भाव में जीते हैं। तो आत्मा ही परमात्मा है और सबकी आत्मा परमात्मा है, तो चारों ओर में वो परमात्मा ही दिखाई देता है। तो कहीं कांटे और दुख फिर कहीं नजर नहीं आएंगे, चारों ओर फूल खिल जाएंगे, कांटे हट जाएंगे। भीतर अद्भुत अपूर्व चमत्कार होगे, पर ध्यान रखना जरा भी अकड़ न आए। जितने भीतर चमत्कार होने लगे, उतने तुम सरल तरल हो जाना। तो जब हम अंदर उतरते हैं, पिंडेषु ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडेषु पिंडे, जितना इस ब्रह्मांड में है उतना ही हमारे इस शरीर में है। तो जब हम अंदर उतरते हैं तो बहुत से चमत्कार होते हैं, हम बहुत सी उपलब्धियां उसमें प्राप्त कर लेते हैं और हमें अंदर सारा कुछ दिखाई देता है जो इस ब्रह्मांड में है। हर देवत्व, हर लोक हमें दिखाई देता है। जिन जिन संतों ने ध्यान में अंदर उतरे हैं, उन्होंने अंदर अमूल्य निधि पाई है।
परम आनंद पाया है और वो सब दृश्य देखे हैं जो इन आँखों से हम कभी न देख पाए, वो अंदर उतर के देख पाते हैं। वो हमारे अंदर ही सारे लोक है, सारा ब्रह्मांड है, सारा सत्य है, वो प्रकाश है। बाहर तो एक सूरज का प्रकाश है, अंदर तो सहस्त्र सूरज की चमक रहा है, इतना प्रकाश है हमारे अंदर। तो जो ये हमारी धारणाएं है ना कि हम तुच्छ है, हम तुच्छ नहीं है, हम ईश्वर के ही अंश है, हम उनके ही संतान है, उनसे ही हम है। तो हम वापस भी वहाँ जा सकते हैं, हम वापस भी वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ से आए हैं। कमी हमारी करनी में है, वरना हम पहुँच सकते हैं। तो जब हम हमारे अंदर उतरते हैं तो बहुत कुछ दिखाई देता है अंदर, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बहुत कुछ दिखाई देता है अंदर, सारा ब्रह्मांड ही दिखाई देता है, सारे लोक दिखाई देते हैं, सारे देवताएं दिखाई देते हैं, सब सत्य दिखाई देता है, वो प्रकाश दिखाई देता है, हमारा स्वस्वरूप हमें दिखाई देता है, वो आत्मा का दर्शन हो पाता है हमें। तो तब हमें ध्यान रखना है, ध्यान करते करते हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें फिर अकड़ ना आए कि मैंने तो कितना ध्यान कर लिया, कितना कुछ देख लिया, मैंने तो अंदर पा लिया सब कुछ, तो ये अकड़ आ जाती है। तो जरा भी अकड़ ना आए, जितने भीतर चमत्कार होने लगे उतने तुम सरल तरल हो जाना, उतने विनम्र हो जाना, उतने झुक जाना। तो अंदर जितना जितना हमें दिखाई दे उतना ही हमें सरल हो जाना चाहिए, तरल हो जाना चाहिए, विनम्र हो जाना चाहिए। ये अकड़बाजी नहीं करनी चाहिए कि ये हमने देखा, ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें कितनी अमूल्य पूंजी हमारे ही अंदर हमें प्रदान की है, जो आज हम उन्हीं की कृपा से देख पाए हैं। ईश्वर दर्शन की राह, ईश्वर दर्शन की प्यास वही जगाता है हमारे मन में। तो उन्हीं की कृपा से हमने ये देखा जो उन्होंने ही दिया और जो उनका ही है, तो फिर हमारे अहंकार तो कहीं बनता ही नहीं है ना। तो ये अकड़ नहीं दिखानी चाहिए कि ये ध्यान में उतर कर हमने कुछ पद प्राप्त कर लिया, हमने सब कुछ देख लिया। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, तभी तो कुछ प्राप्त ही नहीं है। तो ये अकड़ हो कि हमने कुछ किया, तो ये निशानी है कि अभी तो कुछ प्राप्ति की ही नहीं है। क्योंकि जब प्राप्ति हो जाती है तब मैं नहीं रहता, तब सिर्फ वो ही रहता है। तो ये बात हो ही नहीं सकती कि मैंने ये किया। तो जिसने प्राप्ति की है, सच में सत्य की प्राप्ति की है, वो सरल हो जाएगा, तरल हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, झुक जाएगा। क्योंकि तब हम ईश्वर के प्रति झुक जाते हैं, दिल से, हृदय से, आत्मा से झुक जाते हैं। तब हम मानने लगते हैं कि ईश्वर है और ईश्वर ने ही सब कुछ दिया है और चारों ओर ईश्वर ही है, सब कुछ उनका ही है, हम तो है ही नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं और ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। ये हमें तब मालूम पड़ता है। तो हमें ईश्वर के प्रति धन्यवाद से हम झुक जाते हैं, तब हम ईश्वर के सामने अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। तो इतने विनम्र हो जाते हैं हम कि हम खुद को समर्पित कर देते हैं ईश्वर के चरणों में। तो वहाँ अकड़ नहीं आनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और जितने झुकोगे उतना ही पाओगे, झुकते झुकते मिट जाना है, ये घटना विशिष्ट और विरल है। इसीलिए सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ कि अहंकार न आए। तो हम जितना इसमें झुकेंगे, ईश्वर के चरणों में जितना झुकते जाएंगे उतना हमारा मैंपन मिट जाएगा, हम मिट जाएंगे और हमारी जीत हो जाएगी, क्योंकि हम ईश्वर हो जाएंगे।
ये घटना विशिष्ट और विरल है। जब ये क्षण आएगी तो ये क्षण कितनी विशिष्ट होगी हमारे लिए, कितनी आनंददायी होगी, कितनी विरल घटना है ये, कि जब हम मिट जाएंगे और ईश्वर हो जाएंगे, ये शरीर भाव नष्ट हो जाएंगे, ये हम मन के साथ नहीं जिएंगे, फिर हम सत्य के साथ जिएंगे। तो हमारी ये जो ऊपरी सब आवरण है वो मिट जाएगा, हम मिट जाएंगे और हमारी परम शुद्ध आत्मा सिर्फ वो ही रह जाएगी और वो ही परमात्मा है। तो झुकते 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 हम मिट जाएंगे और ईश्वर हो जाएंगे। इसीलिए सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ कि अहंकार न आए। ये अहंकार धन और पद से ही नहीं आता, ये अहंकार प्रार्थना से, ध्यान से भी हमें अकड़ देता है। जितनी ऊंचाई बढ़े उतनी सजगता रखो। तो जितनी हम ध्यान की गहराइयों में जाते जाते हैं, हमें सत्य समझ में आ जाता है, फिर ये अकड़ ना आए कि अब मुझे सब कुछ मालूम है, मैंने सब कुछ जान लिया। क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक कुछ नहीं जान पाया है, तब तक इंसान कुछ जान ही नहीं पाएगा। ये मैं को ही मिटाना है, तभी कुछ जान पाएगा। तो तब हमें एकदम सजग रहना है, कि सावधान रहना है कि ये अहंकार कहीं ना आ जाए हमें। थोड़ी सी भी अहंता आई और समझो कि गिर गए, सारा परिश्रम अफल हो गया। धन्य भागी हो इस धन्यवाद को प्रकट करना अनेक अनेक रूपों में, पर भूल कर भी, अनजाने में भी, अचेतन में भी अस्मिता को मत उठने देना। तो ये भूल से भी, अचेतन मन में भी अहंकार न आ जाए, उसकी सावधानी हमें रखनी है। धन्यवाद प्रकट करना है अनेकों अनेकों रूप में। हम अंदर उतरते जो कुछ भी दिखाई देता है तो सिर्फ हमें धन्यवाद कहना है ईश्वर को, कि धन्यवाद धन्यवाद। खुद को धन्यवाद से भर जाने दो। के पास क्या रहे, कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आसना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई विकार नहीं, कोई वासना नहीं, कुछ भी नहीं। केवल ईश्वर के प्रति धन्यवाद कि क्या कुछ नहीं दिया आपने हमें, और हम ये देख भी पाए कि क्या आपने दिया है। तो इस शरीर के माध्यम से ही हम अपने अंदर उतर कर ध्यान के मार्ग से अंदर उतरना है, एकाग्रता से चित्त को एकाग्र बनाना है। और धीरे धीरे अंदर हमें सब कुछ दिखाई देता है। वो दिव्य पुंज, वो दिव्य ज्योति में हमारे अंदर की आंखें सब कुछ देख लेती है। तो सिर्फ धन से, पद से, मान से, प्रतिष्ठा से ही अहंकार नहीं बहता। अहंकार प्रार्थना करने से भी आ जाता है, अहंकार आराधना करने से भी आ जाता है, अहंकार ध्यान करने से भी आ जाते हैं कि देखो मैं कितना कर रहा हूँ। तो ये अहंकार की बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हो खुद के लिए ही कर रहे हो। ये जब कर लोगे तो आनंद को प्राप्त हो जाओगे। तो ये आनंद में जीना हो तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। अहंकार छूटेगा तभी हम अंदर जा पाएंगे। जब तक अकड़ है तब तक हम बेजान है, जैसे मुर्दा व्यक्ति अकड़ जाता है। तो बेजान व्यक्ति अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर पाता, तो अहंकारी व्यक्ति अंदर नहीं उतर सकता, कभी भी नहीं उतर सकता। तो हमें सजग रहना है, साधना के मार्ग में जागरूक रहना है, सजग रहना है, सावधान रहना है कि अहंकार ना आ जाए। अहंकार आ गया तो बहुत नीचे गिर जाते हैं, जितना किया है वो भी अफल हो जाएगा। तो जितना कर पाओ करो, अंदर उतरो,
उस प्रकाश के पुंज में अपने आप को देखो, स्वयं को पहचानो, खुद ही को मिटा दो, आत्म भाव में जियो, शरीर भाव को छोड़ दो, मन के भाव को हटा दो और आत्म भाव में जियो। तो बस आज इतना ही, यही कहना चाहूँगी, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि जो भी आपके चरणों तक आना चाहता है वो हर पल सावधान रह पाए, सजग रह पाए, जागरूक रह पाए और आपके चरणों को पा जाए। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।